हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको झारखंड सचिवालय में जो आपका नागपुरी का जो बनक्योरा भाग 1 है, उस बनक्योरा भाग 1 में जो गद और पद भाग है उसमें से जो राइटर्स के नाम हैं, जिनमें से आपको अप्रोक्स डेफिनेटली 6 या 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके नागपुरी में। तो उन जो राइटर्स का नाम है उनको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प होने वाली है। हालांकि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्राय स्टूडेंट्स ने लगभग राइटर्स के नाम याद कर लिए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जिन्होंने अभी तक इसमें उतना अच्छा से कमांड नहीं किया होगा, तो उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इससे फ़ायदा होने वाला है। और मैं इसको इन राइटर्स को याद कराने के लिए मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। आपको ऐसे तो लगेंगे कि बेतुके से लगेंगे, बट आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और ऑप्शंस को देखोगे तो एकदम समझिए कि 2 सेकंड में आपका माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि इसका आंसर यही है। गाइज, इसी तरीके से मैंने जो पिछला पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ है उसको मैंने क्रैक किया था, बट अभी वो तो देख रहे हैं नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या होता है। बट फिलहाल हम बात करते हैं बनक्योरा भाग 1 के। जो अभी मैं आपको जो पद भाग है उसमें से पद भाग के मैं आपको 15 या 16 जो कविता है उनके जो राइटर्स हैं उनको मैं याद करा दूंगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो और एक बनाऊंगा मैं आपको जिसमें मैं पूरे आपको 32 जो कविता है पद भाग है उसके जो राइटर्स हैं उनका नाम आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक इन कविता के जो राइटर्स हैं, पद भाग के जो राइटर्स का नाम है उनको याद नहीं किए हैं, उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो पद है ना, पहला जो कविता है वो है गणेश वंदना, ठीक है। तो गणेश वंदना के जो राइटर हैं वो हनुमान सिंह है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे तरीकों को आप अपने तरीके से भी सब मेरे तरीके देख के आप अपने तरीके से भी जो कविता के जो कवि हैं उनको याद कर सकते हैं। आप एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं मैं जो आपको बताऊंगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मैं सीधे एग्जाम्पल ही देता हूँ, देखिए, ठीक है। आपका जो 7 नंबर है ना, देखिए उस कविता का नाम है बाजा, ठीक है, बाजा। तो बाजा को मैं कैसे याद करूंगा कि राइटर कौन होगा, बाजा का राइटर कौन होगा। तो मैंने इसे सिंपल सी बात है कि मैंने अपने बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अपने कि मैंने कैसे याद किया। आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। जैसे बाजा कविता का अगर हमको राइटर को याद करना है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये दिमाग लगाया कि मेरे गांव में एक है व्यक्ति हैं जिनका नाम अर्जुन है, ठीक है। तो वो बाजा बहुत अच्छा बजाते हैं, ढोल अच्छा बजा लेते हैं, मांदर अच्छा बजा लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने याद कर लिया और मैं ये कभी नहीं भूलने वाला हूँ कि जो बाजा के जो राइटर है वो अर्जुन ही है। पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट अर्जुन भगत है, ठीक है, अर्जुन भगत। अच्छा हाँ, ये मैंने ये भी याद किया था कि अर्जुन मेरे गांव में अच्छा बजाते हैं और बगल गांव में भगत बोलते हैं उनको, वो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो ये मुझे पूरा याद था, अभी मैं कंफ्यूजन में था, ठीक है। तो अर्जुन भगत बाजा के राइटर हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेवल पे भी याद कर सकते हो, अपने आइडियाज को भी आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है गणेश वंदना, इसके राइटर हैं हनुमान सिंह, ठीक है। तो आप ये भी चीज आप जानते होंगे, बहुत अभी तो काफी लेट है, मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ तो आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया लग गया होगा कि आपको इसमें सिर्फ कविता का जो कवि है उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको इसमें जो शब्दार्थ है, जैसे यहाँ पे आप देखो शशि या राकेश का क्या अर्थ होता है। तो आपके क्वेश्चंस में आएंगे कि जैसे गणेश वंदना कविता में पद में है ना, गणेश वंदना पद में जो शशि या राकेश शब्द यूज करल जाए है उकर का अर्थ होएला, का मतलब होएला। तो आप चांद लगाना, ठीक है।
तो अभी याद करते हैं गणेश वंदना। वीडियो लेट हो जाएगी, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश वंदना के कवि हैं हनुमान सिंह। इनको याद कैसे करेंगे, आप देखे होंगे राम भक्त हनुमान का फोटो कहीं भी देखे होंगे, तो वो इस मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं कि लगता है कि वो वंदना कर रहे हैं ना, वंदना कर रहे हैं, इस तरीके से लगते हैं। तो आपको गणेश वंदना को देख के हनुमान का फोटो याद कर लेना है, आपको एकदम याद हो जाएगा। 4 ऑप्शंस देखोगे ना और गणेश वंदना का पूछेगा तो आप आसानी से क्लिक कर लोगे, नो डाउट, ठीक है। अगला है श्री वृंदावन पर, ठीक है। तो श्री वृंदावन, एक चीज आप ध्यान रखना कि आप चूंकि झारखंड में हो तो आप जानते होंगे कि झारखंड में जो घासी जाति लोग होते हैं, है ना, वो उनका पेशा होता है मछली पकड़ना और मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो आपने गांव में सुना होगा जब मछली पकड़ा जाता है तो कुछ मछलियां ऐसे होती हैं जो मतलब काटती हैं ना। आप अगर उनको खुले हाथ से पकड़ने जाओगे तो आपको काट देती है, ठीक है। तो उसको जो देहाती नागपुरी में जो बोला जाता है ना, उसको बिंधना बोला जाता है। कि जैसे किसी को आप बताओगे कि मछली आपको काट लिया, तो आप उसको कैसे बोलोगे देहाती में या नागपुरी में कि मछली हमरे के बिंधलक, है ना, ऐसे बोलेंगे। तो बिंधलक मतलब बिंधना होता है, ठीक है। बिंधना मतलब काटना को ही नागपुरी में बिंधना बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बिंधा याद करना है, ठीक है, बिंधना। जैसे वृंदावन है ना, तो आप बस बिंधना याद कर लेना। और बिंधता है मछली से रिलेटेड घासी है, तो घासीराम आपको एकदम याद हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आपको इतना भी नहीं सोचना, आपने बस ये वीडियो देख लिया, आपको अगर क्वेश्चंस में आया कि वृंदावन, श्री वृंदावन पर के राइटर को, एकदम घासीराम लगा दोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विद्यासम धन न और, ठीक है। विद्यासम धन न और के राइटर हैं जय गोविंद मिश्र। जय गोविंद मिश्र को आप कैसे याद करोगे, देखिए गोविंद है ना, तो गोविंद में मैंने ये सोचा कि गोविंद में एक विंड है, विंड मतलब विंडो, ठीक है। और विद्यासम धन न और, तो मैंने ये सोचा कि जो मतलब जिनके लिए विद्या धन के समान होता है ना, जिनके लिए विद्या धन के समान होता है, वो क्या करते हैं ना, अपने मन के विंडो को, मन की खिड़की को बंद करके रखते हैं। किसी भी मतलब गलत चीज में नहीं पड़ते हैं, मोह माया में नहीं जाते हैं, उनके लिए विद्या ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये मुझे आसानी से याद हो गया कि विद्या सम धन न और जहां भी आएगा तो मैं विंडो, मतलब मन का विंडो को क्लोज करके रखते हैं जो लोग, तो मैं आसानी से जय गोविंद को लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें से मुझे एकदम सटीक दिखेगा कि इसका उत्तर यही होगा, ठीक है। अगला है मनमोहिनी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ये भी जानते होंगे बहुत, अभी तो काफी पुराना, मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ एक्चुअली, इसीलिए आपने ये सब सारी चीजें हो सके कर ली होगी। जैसे जो पद भाग है ना, तो इसमें आपको कितने पद हैं ये भी पूछा जाएगा, है ना, कितने पद है मन, जैसे यहाँ पे जो मनमोहिनी पद है, मनमोहिनी कविता है, उसमें कितने पद हैं, तो इसमें आपको 4 पद हैं। और इसमें कौन सा राग है ये भी पूछा जाएगा आपको, तो इसमें लुझेर राग है, ठीक है। तो आपको इसमें लुझेर राग भी याद हो जाएगा। जैसे मनमोहिनी है, ठीक है, इसके जो राइटर हैं कृपाल नारायण तिवारी हैं। तो आप ऐसे सोचो ना कि जैसे जो मनमोहिनी, आपको कहीं भी मनमोहिनी क्या चीज देखने के लिए मिलता है, आप देखते होगे ना, जैसे हमारे जो गांव में या कहीं भी क्या करते हैं ना, मनमोहिनी लुझरवा डांस चलता है। लुझरवा डांस समझ रहे हैं ना, कमर पकड़ के जो ऐसे झुक के डांस होता है, लुझरवा डांस, ठीक है। तो वो काफी मनमोहन होता है। वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब बारिश वगैरह होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, तिरपाल लगा देते हैं ना, ऊपर से पानी ना पड़े, मतलब आंगन में बोलिए आप, जहाँ पे जो लुझरवा डांस चल रहा है वहाँ पे पानी ना पड़े, इसीलिए हम ऊपर से उसको उसमें छत लगा देते हैं। तिरपाल का एक प्लास्टिक को बोलते हैं तिरपाल, वो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कृपाल है ना, इसीलिए मैंने तिरपाल को चुना, ठीक है। तो आप सोचोगे ना कि मनमोहिनी जहाँ भी दिखेगा तो मनमोहिनी डांस सोचोगे। मनमोहिनी डांस कहाँ पे देखने को मिलता है, जब बारिश हो रहा होता है ना, तो बारिश में हम क्या करते हैं, त्रिपाल लगा देते हैं, त्रिपाल। तो त्रिपाल लगा के नीचे डांस चलता है मस्ती में, ठीक है। तो लुझरवा डांस है, इसमें राग लुझर है, और कृपाल नारायण तिवारी मनमोहिनी के राइटर है, आपको याद होने वाला है देखने के लिए, ठीक है।
अगला देखिए नल दमयंती बियाह, दिग्पाल राम देवघरिया इसके राइटर है, ठीक है। अब देखिए देवघरिया, देवघरिया देव का घर, या मंदिर लीजिए, चर्च लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो ये मंदिर मतलब मंदिर या चर्च क्या है, देव का घर है। और देव का घर में विवाह होता है ना, विवाह होता है ना, मंदिर में भी विवाह होता है और चर्च में भी विवाह होता है। तो नल दमयंती विवाह आपको जहाँ भी दिखेगा, आप जो देवघरिया वाला ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करके आना, ठीक है। अगला है राम रघुवरे, राम रघुवरे, ये नाम कैसा लग रहा है आपको, राम रघुवरे, ईश्वरीय नाम लग रहा है ना, राम रघुवर ईश्वरीय नाम लग रहा है, तो इसके जो राइटर होंगे वो भी ईश्वरीय ही नाम होगा उनका भी, तो पौराणिक गौरी नंदन शर्मा, ठीक है। देखिए राम रघुवर ईश्वरीय नाम है और गौरी नंदन क्या है, एक ईश्वरीय नाम है, तो आसानी से आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। एक काम आप करना, जैसे अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो बीच में जैसे एग्जाम से पहले आप वीडियो नहीं भी देखो, तो एग्जाम में जाने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। अभी आपको ये कुछ दिन याद रहेगा, 5-6 दिन याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हो सके आप थोड़ा सा आपका दिमाग में ब्लर आने लगे, ठीक है, तो रिकॉल नहीं हो पाएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे फिर, तो एक बार रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा, ठीक है। अगला है बाजा, बाजा मैंने बता दिया, अर्जुन भगत मेरे गाँव में है, अर्जुन भगत अर्जुन जी हैं और बगल गांव में भगत जी हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, ठीक है। तो याद इस तरीके से आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है ना, पढ़ाई को इंजॉय की तरह, मतलब इंजॉयमेंट की तरह कीजिएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। और नागपुरी चीज ही ऐसा है यार, नागपुरी मतलब आप पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आते जाएगा इसमें, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। मतलब इसमें जो वर्डिंग है ना, इतना सुंदर सुंदर वर्ड यूज किया गया है, कहीं नहीं मिलेगा भाई ऐसा सुंदर। नागपुरी मतलब महान है भाई, नागपुरी इसके बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब संस्कृत के बाद अगर बोलो तो संस्कृत तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन संस्कृत के बाद नागपुरी एकदम ग्रेट, ठीक है। चलिए रिंग चिंगिया, रिंग चिंगिया जब बोलते हैं ना तो मतलब ऐसे फीलिंग आता है ना कि रिंग चिंगिया बोल रहे हैं ना, मतलब हम खुश हैं, प्रफुल्ल हैं, तो रिंग चिंगिया मतलब है ना, लगता है ऐसे फील आता है। देखिए रिंग चिंगिया हम बोलते हैं तो प्रफुल्लित हैं हम, जैसे चिड़िया अगर रिंग चिंगिया, चिड़िया ये आवाज कर रही तो वो क्यों आवाज कर रही, प्रफुल्लित है वो, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग आता है, रिंग चिंगिया बोलोगे ना तो आपको अंदर फीलिंग आएगा कि इसका तो प्रफुल्ल ही होगा राइटर, तो प्रफुल्ल कुमार राय इसका राइटर है, ठीक है। अगला देखिए झारखंड वंदना, अब देखिए झारखंड वंदना, झारखंड वंदना के राइटर है मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, सॉरी इसको मैंने कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं कैसे याद कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। झारखंड वंदना, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं झारखंड वंदना के राइटर को आपको कैसे याद करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए परमवीर अल्बर्ट एक्का, परमवीर अल्बर्ट एक्का के राइटर है शिव अवतार चौधरी, ठीक है। तो आप देखो कि हमारे झारखंड में परमवीर अल्बर्ट एक्का क्या हुए, अवतरित ही तो हुए थे ना, तो शिव अवतार, अवतार अवतरित, अल्बर्ट एक्का हमारे झारखंड में क्या हुए थे, अवतरित हुए थे भैया, ठीक है। तो याद हो जाएगा, इस तरीके से आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा, आसानी से आप रिकॉल कर पाओगे। परमवीर अल्बर्ट एक्का के राइटर कौन है, अवतर ही, अवतर से रिलेटेड होगा। परमवीर अल्बर्ट एक्का हमारे झारखंड में अवतरित हुए थे, ठीक है, गुमला निवासी, ठीक है। वसुधा के देवजी, वसुधा के देवजी, वसुधा के देवजी, ठीक है, वसुधा के देवजी, समझिएगा, वसुधा बहुत अच्छा है, आपको याद हो जाएगा। वसुधा के देवजी, देखिए सुधा, सुधा है ना, सुधा, तो आप सुधा मत समझिए, सुध समझ लीजिए, सुध। जब आप किसी से ऋण लेते हो, है ना, जब किसी से ऋण लेते हो तो उसके लिए आपको कुछ सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसी को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। देखिए इसके राइटर हैं सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़े, आप किसी को पैसे मांगोगे तो आप, वो बोलेगा आपको कि भाई कुछ सूद लगेगा, कुछ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट लगेगा। आप बोलो कितना लगेगा भाई, तो उसने बोला 10% लगेगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं भाई मुझसे सहन नहीं होगा इतना इंटरेस्ट, इतना सूद सहन नहीं हो तो बाबा, ठीक है। तो सहनी उपेंद्र पाल, नहन भी है, देखिए इसमें नहन भी डाल दिया, ना ना इतना सूद मेरे से सहन नहीं होने वाला है,
एकदम याद होगा भाई, क्यों नहीं याद होगा। चलिए, संघे चलब लाल रंग विजयनाथ सहदेव, ठीक है, लाल रंग विजयनाथ सहदेव। देखिए संघे चलब, ऐसे लग रहा है ना कि रुक रे भाई हम भी संघे चलब, लग रहा है ना। तो क्या है इसमें, देखिए कैसे याद कीजिएगा इसको कि लाल बोल रहा है ना, इसमें क्या है कि लाल, लाल जो है लाल बोल रहा है कि विजय दौड़ो साथ में चलेंगे, कोई पीछे छूट गया है, विजय जो है पीछे छूट गया है मान लीजिए, तो उसको हम बोल रहे हैं रन विजय रन, रन विजय रन, विजय दौड़ो साथ में चलेंगे, ठीक है, याद होगा रन विजय। अबे जल्दी आओ साथ में चलेंगे, बोलते हैं ना हम लोग फ्रेंड लोग, जल्दी आओ ना बे साथ में चलेंगे, एकदम याद होगा यार, ठीक है। आगे देखिए शीतक बूंद, ठीक है, तो शीतक बूंद को आप कैसे याद करोगे, जैसे शीत का बूंद, ठीक है, आप समझो शीत का बूंद, इसके राइटर हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, भुवनेश्वर अनुज। आप देखो देखो शीत का जो बूंद होता है ना, वो पत्ता वगैरह में किस तरीके से दिखता है वो जरा इमेजिन करो यार, मजा आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, जब जैसे आप जैसे गांव में अगर रहते हो तो आप देखोगे जब देहात में तो उसको सारू बोला जाता है, और ऐसे तो उसको क्या बोला जाता है, कच्चू बोला जाता है ना, कच्चू, कच्चू बोला जाता है, ठीक है। तो कच्चू मतलब उसका जो पत्ता होता है ना, उसका तो बड़ा सा पत्ता होता है, तो उसमें जब शीत का बूंद रहता है ना, तो वो जो हल्का हल्का हिलकोर खाता है ना, इतना मजा आता है वो देखने में ना, ठीक है। जैसे हल्का अगर हवा आया और पत्ता जब हिलता है हल्का सा, तो जो शीत का बूंद होता है ना, उसी के ऊपर में ऐसे ऐसे राउंड रहता है, बहुत अच्छा लगता है वो चीज देखने में, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको, क्यों क्यों शीत का बूंद वहीं रहना चाहता है, क्योंकि शीत का बूंद ये नहीं चाहता है कि जमीन में आए, ठीक है, जमीन यानी भूमिया है ना, देहाती में तो भूमिया ही ना बोलते हैं नागपुरी में, तो जमीन में ना आए, अगर जमीन में वो आ जाएगा ना, भूमि में वो आ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, है ना। वो जो शीत का बूंद है वो भूमि में आएगा तो नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो क्या चाहता है कि पत्ता में ही रहना चाहता है। तो शीत का बूंद क्या चाहता है कि हम पत्ता में रहें, अगर जमीन में चले गए, भूमि में चले गए तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो भुवनेश्वर से आपको याद हो जाएगा शीत का बूंद, भुवनेश्वर, अगर भूमि में चल जाएगा शीत का बूंद तो नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, जमीन में चल जाएगा, तो सिंपल सी बात, ठीक है। कितने हो गए भाई, ठीक है 14 15। अब देखिए बसंत, ठीक है, बसंत आपको याद करना है नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। बसंत ऋतु क्या होता है, बसंत ऋतु में आप देखोगे गांव सब में जो है ना, कोई भी काम नहीं रहता है, किसी को कोई काम नहीं रहता। ऐसे तो जैसे मतलब बगान उगान में या खेत उत में जब फल उल लग जाता है, मतलब जब हम बीज बो देते हैं, धान लगा देते हैं, तो उस समय तो हमें बहुत सारा काम रहता है। गांव घर में क्या होता है, बैल बकरी सब रहता है, तो वो सबको केयर करना पड़ता है कि कहीं किसी दूसरे के बगान में या खेत में न चले जाए, ठीक है। लेकिन जब बसंत मौसम होता है ना, उसमें कोई काम नहीं रहता है किसी को, एकदम ऐस वाला रहता है, ठीक है। तो मतलब उसमें कुछ मुद्दा ही नहीं रहता है, ठीक है। बसंत ऋतु में कोई मुद्दा नहीं होता है भाई, एकदम खाओ पियो मस्त रहो, बसंत ऋतु का मजे लो, आनंद लो, ठीक है। तो ये है बसंत को आपको कैसे याद करना है, नईमुद्दीन, कोई मुद्दा नहीं, ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दाहा, ठीक है। अगला है, अभी अब इसी को आखिरी हम लोग रखेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये जो राइटर है देखिए धनेंद्र परवाही, ठीक है, धनेंद्र परवाही आपको कैसे याद होगा ना, देखिए अनमोल, ठीक है, अनमोल मतलब क्या है ना कि मतलब ये आपके पास कहीं से धन आता है ना, अनमोल कौन किसको बोलेंगे हम, कहीं कहीं से आपको धन आता है ना, तो आप क्या करते हो, उसको आप सहज के रखते हो, है ना, उसको आप दूसरे जगह नहीं जाने देते हो, परवाह नहीं, मतलब उसको प्रवाहित नहीं होने देते हो, धन को आप रखते हो और प्रवाहित नहीं होने देते हो, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को कि तुम्हारे हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं है, बोलते हैं, तो जिसके हाथ में पैसा टिकता है उसको हम क्या बोलेंगे, अनमोल बोलेंगे। बेटा तुम अनमोल हो भाई, तुम्हारे पास पैसा सिर्फ आता है, जाता कहीं नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना उसको। तो ये अनमोल से आपको याद हो जाएगा धनेंद्र परवाही, मतलब परवाही, धनेंद्र परवाही, तुम धन को प्रवाहित नहीं होने देते हो, इसीलिए तुम अनमोल हो, ठीक है। इतना सारा
चीज़ मैंने आपको याद करा दिया यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार थोड़ा शेयर कर दो इस वीडियो को। जो गांव घर में बच्चे हैं ना वो इतना आइडिया नहीं लगा पाते हैं, तो मतलब आप समझो कि उनको इसको याद करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो वीडियो देखते देखते उनको याद हो जाएगा। तो शेयर कर दो, उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो राइटर्स हैं उनको भी नाम आपको याद करा दूंगा। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ठीक है। चलिए थैंक यू।